नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, नूतन कॉमिक्स में एक और शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है चटकू मटकू और भूतिया महल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। बिहारी बस्ती से आगे पहुंचकर चटकू मटकू, चटकू भाई अब तो टांगे भी जवाब दे गई इस बरसाती लाल का घर ढूंढते ढूंढते। ऊपर से रात भी होने वाली है और हम हैं कि पागल कुत्तों की तरह एक दर से दूसरे दर भटकते रहे हैं और अब पता चला है कि वो शायद अगली बस्ती में रहता है। हाय रे चटकू, अगर बरसाती लाल ना मिला तो कहाँ कटेगी ये रात। अरे ये देखो तो, सामने एक विशाल महल। चला वहां चलते हैं, इसी महल के बाहर किसी कोने में रात बिता लेंगे। तो चलो फिर। चटकू मटकू महल तक पहुंचे। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है चटकू, चला भीतर चलते हैं। कोई है भीतर क्या? यहाँ तो गंभीर सन्नाटा हो रहा है चटकू, मुझे तो डर लगने लगा है। तू घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूं मटकू। तभी एक खिड़की में से दोनों ने झांका। एक बूढ़ा सा व्यक्ति हाथ में छड़ी लिए हुए आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। ये बूढ़ा अकेला ही रहता है शायद। हाँ मटकू, पर यह तो मुझे अंधा जान पड़ता है। तब जब बूढ़े ने दरवाजा खोला, कौन है? कौन है? जी हम हैं, चटकू मटकू। चटकू मटकू? जी हाँ, दरअसल हमें आज रात के लिए पनाह चाहिए, हम बड़े परेशान हैं जी। हाँ जी, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। हाँ, क्यों नहीं, तुम यहाँ पर रह सकते हो, पर एक बात है। क्या? मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम यहाँ भीतर कैसे आ गए। यहाँ तो आते हुए भी लोग घबराते हैं। क्यों? दोनों बूढ़े की इस बात पर चौंक पड़े। इसे लोग भूतिया महल कहते हैं। भूतिया महल? हाँ, तू भाग ले फिर चटकू यहाँ से। डर जा मटकू, पहले सुन तो लो। मगर तुम डरो नहीं चटकू मटकू, तुमने मुझसे पनाह मांगी है, तुम्हें मेरे रहते हुए कोई कुछ नहीं कहेगा। मगर तब एक तरफ इशारा करते हुए बूढ़ा बोला, यहाँ ये एक ऐसा तहखाना है जहां का रास्ता सिर्फ मैं जानता हूं, पर अफसोस अंधा होने के बाद इधर नहीं जाता। ओह, मगर इस तहखाने में हम क्या करेंगे? तहखाने के अंदर ही दाईं तरफ एक कमरा है जो सुरक्षित स्थान है, उसमें तुम रह सकते हो। ओह ठीक है। दोनों भीतर हो गए। चटकू, मुझे तो डर लग रहा है, चल अभी भी भाग चले। इससे अच्छा तो बाहर जंगल में ही ठीक थे, चाहे रात को सर्दी के मारे सिकुड़ कर मर जाते। आधी रात को बूढ़ा भीतर आया, जबकि चटकू मटकू को नींद तो आ ही नहीं रही थी। बूढ़ा बचाओ। तुम? घबराओ नहीं बच्चों, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा। फिर क्या बात है, तुम यहाँ इस वक्त? दोनों डरे डरे से उसकी तरफ देखने लगे। तब बूढ़े ने बताया, ये एक राज की बात है। अगर मैं तुम दोनों पर विश्वास कर लूं और तुम्हें बता दूं कि क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे? आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ जी, आपका मतलब हम समझे नहीं। सब समझा दूंगा, पहले वचन दो तुम मेरी मदद करोगे। अगर अगर तो हमारे लिए ये लाभदायक रहेगा तब तब तो हमें मंजूर है। हाँ, तुम्हें इस मदद के बदले में खूब दौलत मिलेगी। फिर तो हमें मंजूर है जी। हमें मंजूर है जी, हम दौलत के लिए ही तो बरसाती लाल के यहाँ जा रहे थे। पूरे 10,000 उधार ले गया था, आज से पूरे 11 महीने पहले। तुम्हें पूरा 50,000 रुपये मैं दूंगा। क्या? 50,000? हाँ, पूरे 50,000। तो फिर फटाफट से भी पहले काम बताइए। समझ लो कि अब आपके यहाँ जब तक आपका काम ना हो जाए तब तक हमारा डेरा लग गया। आप जो भी कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। शाबाश। बस मामूली सा काम है, सिर्फ एक डॉक्टर को बुलाकर यहाँ तक लाना है, वो भी आंखों के डॉक्टर को। जी हाँ, मुझे अपनी आंखें ठीक करानी है। हाँ हाँ हाँ, ये भी कोई बात हुई? एक डॉक्टर को बुलाकर ले आने के 50,000? आप भी मजाक करते हैं।
मजाक नहीं, सच कहता हूँ। आप खुद क्यों नहीं चल पड़ते शहर? मुश्किल से 7-8 मील दूर ही है शहर। अंधा हूं ना, इसलिए फिर भी अंधा हूं ना, इसलिए फिर मैं आपको 50,000 रुपये भी तो। ओह। बूढ़े की आवाज़ ऐसी थी कि मटकू डर के मारे कांपने लगा। हो ना हो ये भूत ही है। इतने से काम के पूरे 50,000 रुपये। चटकू ने तब जब बूढ़े से उसके राज की बात पूछी तो वो बोला, मेरा नाम दयाल सिंह है। मैं अपने बड़े भाई करतार सिंह से परेशान हूँ। हम दोनों साथ साथ रहते थे, बड़े खुश थे। महल का खजाना इतना था कि बस किसी वस्तु की कमी ना थी। परंतु पिताजी के स्वर्गवास हो जाने के बाद बड़े भाई ने सारे खजाने पर अपना कब्जा कर लिया। कुदरत ने मेरी आंख भी ले ली और मुझे एक तरफ दुत्कार दिया। यहाँ तक कि बस कुछ ना पूछो, आपका इलाज भी नहीं करवाया। हाँ, और अब कैद की सी जिंदगी बसर कर रहा हूँ। इतना निर्दयी भाई। खैर, आंखें ठीक होते ही कुछ कर पाऊंगा। ठीक है, मगर वो हमें तो कुछ ना कहेगा ना। मगर तुम सुरक्षित हो, बस इस बात का जिक्र किसी से ना कर। मेरी मदद के लिए एक डॉक्टर का प्रबंध करा दो। जी, हमें मंजूर है। दोनों को बूढ़े ने गुप्त द्वार से बाहर का रास्ता बता दिया था। दोनों बाहर हो गए। चटकू, बच गए यार। हम तो वो तो भूत था, सच मानो। अरे नहीं यार, मैं सच कहता हूँ, वो भूत ही था। तू अब चुप हो जा मटके। तू अब चुप हो जा मटके राम, और अब आगे की सोच कि डॉक्टर को कहाँ से लाना है। याद आया, पिछले शहर में एक अस्पताल देखा था ना, वहीं से ले आते हैं। चल फिर। दोनों किसी तरह अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर साहब, चलिए चलिए, हमारे साथ चलिए, नहीं तो हम तबाह हो जाएंगे। बात क्या है आखिर, कहाँ चलना है? हम आपके लिए ये तांगा ले आए हैं। हमारे पिताजी की आंखें ठीक करनी है। पूरे 10,000 रुपये मिलेंगे। 10,000? सच? चटकू, पर पिताजी कहाँ से आ गए तेरे यहाँ? अबे चुप हो जा, पिताजी के बच्चे। तुझे पता है, वक्त पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आपने कुछ कहा मुझसे? जी नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि बाहर तंगा तैयार है। अजी तो चलो फिर। तीनों टांगे में बैठकर महल के पिछवाड़े उतरे। ये कहाँ ले आए तुम मुझे? यही तो रहते हैं हमारे पिताजी। अबे कमबख्तो, कहीं ये भूतिया महल तो नहीं? क्या कहा, भूतिया महल? अरे नहीं डॉक्टर साहब, वो तो यहाँ से 10 कोस आगे पड़ता है। हमने बाहर से देखा हुआ है जी। हाँ जी, वो तो आगे है जी, बहुत आगे है। और जब तीनों गुरुद्वार से भीतर आगे बढ़े तो सामने ही बूढ़ा नजर आया। ये कौन है? यही है वो जिनका तुम्हें इलाज करना है। अच्छा अच्छा, तुम्हारे पिताजी? जी हाँ। तुम आ गए चटकू मटकू। तब चटकू मटकू ने उनका इलाज शुरू करवाया। लगभग 3 दिन बाद जब डॉक्टर ने उनकी आंख से पट्टी उतारी तो सभी उत्सुकता से उन्हें देखने लगे। अब आप धीरे धीरे आंखें खोलिए और देखिए आपके सामने क्या है। जी। बूढ़े ने आंखें खोलकर इधर उधर नजरें दौड़ाई। कुछ क्षण तो अजीब सा माहौल बना रहा, फिर बूढ़ा चिल्ला उठा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैं कहता हूं तुम ये डॉक्टर कहां से उठा लाए? हाय हाय रे। आए? जी लेकिन ये क्या होगा? ये क्या हो गया? इस इलाज से तो इसकी आंखें ठीक हो जानी चाहिए। लगता है 10,000 रुपये मर गए। डॉक्टर भाई, ये क्या कर दिया? अरे ठीक कर इन्हें, नहीं तो पूरे 50,000 का नुकसान हो जाएगा। और नुकसान के नाम से तो मेरा दिल बैठना शुरू हो जाता है रे। इससे आगे तो अब मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ओह बेडागर खोतेरा, तब तो 10,000 का तेरा भी नुकसान हो लिया समझो। तीनों गंभीर हो गए तो बूढ़ा बोला, मुझे खेद है डॉक्टर, मेरा इलाज पूरा ना हो पाने की वजह से 10,000 की जगह 5,000 रुपये ही दे सकूंगा। क्या सच? उम्मीद तो नहीं थी, पर खैर, तब तो इसका मतलब हमारा भी 25,000 तो पक्का। डॉक्टर को 5,000 रुपये देकर वहां से विदा किया। तब रह गए चटकू मटकू। अब आप आराम कीजिए, सुबह होते ही आपको भी 10-10 हजार रुपये मिल जाएंगे। 10,000 रुपये बस?
आपको तो मालूम ही है इलाज पूरा नहीं हो पाया, फिर भी इतनी मदद के लिए मैं आपको बरसाती लाल जितनी रकम तो दे रहा हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तब उन दोनों ने शुक्र किया कि वो 10,000 तो दे ही रहा है। भागते चोर की लंगोटे ही सही। आधी रात को मटकू को भूख लगी तो उसने चटकू को जगाया। चटकू, यार उठ तो जरा। क्या बात है? क्या है मटके राम? यार मुझे तो भूख लगी है। भूख तो मुझे भी बड़े जोरों की लग रही है, पर अब आधी रात को उस बूढ़े को कैसे जगाएं? जैसे भी हो यार, अपने लिए ना भी हो तो मेरे लिए तो थोड़ी तकलीफ करनी ही पड़ेगी तुझे। तो चल आ चलते हैं। दोनों उस तरफ बूढ़े जहाँ बूढ़े दोनों उस तरफ बढ़े जहाँ बूढ़े का तहखाना था। पीछे पीछे आ जा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा खाने को बूढ़े से। दोनों ने बूढ़े के तहखाने में कदम बढ़ाया। धीमा धीमा प्रकाश हो रहा था। यहाँ तो नहीं है बूढ़ा, कहाँ गया फिर? तब मटकू चीखा, नहीं नहीं। क्या हुआ मटकू? उधर देख, भूत भूत। चटकू। मटकू का तो बुरा हाल हो गया था, परंतु चटकू जरा संभल सा गया था। उसने ध्यान से देखा। डर गए चटकू मटकू? ये लो अपने 10,000 रुपये और फौरन भाग जाओ यह महल छोड़कर। अभी? हाँ अभी। भूतों के बीच तुम इंसानों का कोई काम नहीं। तुमने हमारी मदद की है, इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तब तो दोनों के होश उड़ गए। ये तो सचमुच भूतिया महल है, यानी कि वो बूढ़ा बूढ़ा ना होकर एक भूत था। चटकू मटकू ने नोटों की गड्डी को उलट पलट कर देखा। नोट तो असली हैं, पर अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब भाग ले मटकू। हाँ चटकू, जल्दी कर। जो ही वो बाहर निकले, सामने पुलिस को देखकर हैरान हो गए। चटकू मटकू? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, जान बची तो लाखों पाए। हमें सिटी अस्पताल के डॉक्टर ने यह खबर दी है कि यहाँ कोई घोटाला गड़बड़ है। जी हाँ, मगर ये तो भूतिया महल है। इंस्पेक्टर साहब, भगवान करे आपका शक ठीक हो, इसलिए तो हम यहाँ पर रेड करने आए हैं। सिपाहियों, घेर लो इस महल को। जी साहब। तब आगे आगे पुलिस इंस्पेक्टर बढ़े और पीछे पीछे चटकू मटकू एवं पुलिस के जवान। खबरदार, अंदर जो भी है अपने को पुलिस के हवाले कर दो, वरना इस महल को डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा। भूत इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर भी उस क्षण तो सहम गया, पर फिर हिम्मत करके जब उसने एक डायनामाइट उसी ओर फेंका तो जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। ओह, ये कंकाल, तो इसका मतलब ये सब ढोंग था। तभी चटकू ने देखा वही बूढ़ा उस धमाके से डरकर भागा था, जबकि इंस्पेक्टर ने भी उसे देख लिया था। पर यह क्या? चटकू मटकू ने महसूस किया कि वो बूढ़ा ऐसे भाग रहा हो कि मानो अंधा ना हो। हैं? ये क्या इंस्पेक्टर? वो बूढ़ा, वो तो अंधा था। वही अंधा जिसका इलाज सिटी अस्पताल के डॉक्टर ने किया था। अरे, ये तो मशहूर डाकू चटकारा सिंह है। क्या? और तब बूढ़े से कई लोग भी महल से गिरफ्तार कर लिए गए। तब बूढ़े ने जब सारा किस्सा कह सुनाया तो सभी हक्के बक्के रह गए। दरअसल मेरी तो डॉक्टर के इलाज करने के बाद नज़र वापस आ गई थी, पर मैं जानबूझकर ऐसा नाटक कर रहा था। मगर क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे अपने भाई का सारा धन हासिल करना था, जो मेरी आंख की रोशनी चले जाने पर डाकुआ का सरदार खुद बनकर मेरा सारा धन हड़प गया था। अब जेल में जाकर चक्की पीसो। अच्छा चटकू मटकू, तुम भी हमारे साथ चलो। सरकार द्वारा इस खूंखार डाकू पर घोषित 20,000 के इनाम के हकदार भी तुम ही हो। अच्छा, फिर तो जरूर साथ चलेंगे। चटकू मटकू 20,000 रुपये का इनाम लेकर फूले ना समा रहे थे। अब चटकू, अब वापस चलते हैं घर की ओर। कहीं कोई काम धंधा सोचेंगे बरसाती लाल के यहाँ फिर कभी सही। तो चटकू मटकू की ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। तो इसके बाद हम इसके दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे चटकू मटकू की एक और स्टोरी की। ओके, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और जहाँ इस वीडियो की ज़रूरत हो वहाँ इसको
वहाँ इसको शेयर ज़रूर कर देना। और अभी थोड़ा सा मुझे मैं थोड़ा सा अभी बिजी हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाए रखें और वीडियोस को रेगुलर देखते रहें, पुरानी वीडियोस को भी देखें। ओके। और एडवर्टाइजिंग जो भी दिखाई देते हैं उनको स्किप ना करें, पूरा पूरा एडवर्टाइजिंग देखें। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।